जय हिंद दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे मध्यानुपात और अनुपात। तो हमारी 3 क्लास इसमें हो चुकी थी। आज हमारी चौथी क्लास है। और कल जैसा कि हमने पढ़ा था इसमें क्या, प्रथम अनुपात और मध्य अनुपात। आज हम पढ़ेंगे तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। कोई भी गलतियाँ हो तो माफ़ करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट क्या होता है वही करते चलना, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अपना पहले क्या कल अपन कर चुके थे, अब तीसरा क्या पढ़ना था अपन को, तृतीय अनुपात। कौन सा? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात किसे बोलते हैं? ठीक है। तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का एक तो फॉर्मूला होता, जैसे कोई संख्या लिखी उसको बी² बटे 1, ठीक है। जैसे तृतीय अनुपात दो संख्याएं दी हैं, 9/4 का हमें तृतीय निकालना है। ए हो गई ए, ये संख्या हो गई बी, हमें इसका स्क्वायर करना होगा। 4 × 4 क्या लिखना है हमें, 9। 4×4 = 16, 16/9 हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। हमें क्या करना होगा, अगर तृतीय अनुपात निकालना है तो हमें जो भी संख्या दी है उसका दूसरी वाले का इसको 2 बार गुणा कर दो, उसके नीचे ए लिख दो। अब क्या है देखो, हम सवाल कर रहे हैं, इसमें आप कहो कि भैया वो नहीं बता रहा है, इसका बेसिक था वो, इसमें नहीं है। इसका सिर्फ सीधा सीधा स्क्वायर करके निकालोगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर पहला, 9/15 का तृतीय अनुपात है। हमें क्या करना है, इसका तृतीय अनुपात निकालना है। जैसे हम बोले, क्या बोला हमने कि कोई भी संख्या पहले को क्या मानेंगे ए, दूसरे को बी। पहले का हमें क्या करना है, अगर तृतीय अनुपात निकालना है तो हमें तृतीय अनुपात, हमें कुछ नहीं करना, हमें b² बटे a, या तो b गुणा b कर सकते हो बटे में a। अब b कितना लिखा हमारे पास, b कितने हमारे पास 15, 15 है गुणा 15 बटे में कितने हो जाएंगे हमारे 9। तो हम इसको 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3×5 = 15, फिर 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, हमारा तृतीय अनुपात क्या आ गया 25। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और बता रहे इसी कुछ सवाल, कुछ गलतियां हो तो माफ करना। हमारी परछाई दिख रही है इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है कि 12 और 48 का तृतीय अनुपात बताओ। हमने अभी बोला था कि जो पहली संख्या होगी उसको ए मानेंगे और दूसरी संख्या को हम बी मानेंगे। तो हमें पहली संख्या क्या है इसमें ए क्या है हमारी 12, दूसरी क्या है 48 को मानेंगे बी। और हमारे पास तृतीय अनुपात निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या बाद वाली है उसको 2 बार गुणा कर देते हैं आपस में। इसका 2 बार गुणा करेंगे, 48 × 48 बटे में हमें क्या लिखना है पहली संख्या, 12 × 48, 4 का सीधा गुणा कर दो, 8 × 32, 4 × 16, 16 × 3 = 19, 192 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी का एक नया टाइप देखो, इसी में कैसे पूछेगा, पहले इसको उतारो, इसके बाद आगे वाला देखते हैं। देखो इसके आगे देखो,
इन्हीं दो संख्याओं का तृतीय अनुपात 192 है। ठीक है, तथा प्रथम संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या होगी। देखो, हमें तृतीय अनुपात के लिए क्या करना होता है, हमने ये बोला तृतीय अनुपात बराबर कोई भी संख्या होगी इसको दो बी को दो बार गुणा कर देंगे इसकी, और प्रथम क्या है हमारे उसमें बोला है ना, प्रथम संख्या क्या है तुम्हारे पास, हमारे पास प्रथम संख्या ए मानते। तृतीय अनुपात कितना दिया, 192। हमारे पास बी नहीं है, हमें नहीं पता क्या है। ए की वैल्यू कितनी है, 12। हम 12 का 192 में गुणा करेंगे, 192 गुणा है 12 बराबर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट 192 गुणा 12। ठीक, तो इसको खोलो ऐसा कि दो बार हो जाए, तो 12 तो 12 एकम 12 और एक बार गया 7 आ गया, 12 6 72, 16 12 करोगे तुम। ठीक, इसके बाद ये 12 लिखी थी, 12 हो गए। देखो 16 दूनी 32, 3 आ गया, 16 एकम 16, 16 3 19। हम 2 लिखे थे उसको एक बार निकाल देंगे और इसको क्या करेंगे, 4 × 4 में तोड़ देंगे, 4 चौको 16, तो बाहर कितने बार निकलेंगे, 1 12 चौक 48। हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई, 48। अभी यही सवाल किया था हमने, तो इसको भी उतार लो। अब क्या है, एग्जाम थोड़े अपडेट हो रहे हैं, तो इस प्रकार से तीसरा पहले उसका 2 संख्या देता था, अब नहीं, अब वो तुम्हें उसका आंसर देगा, एक संख्या उसमें से पूछेगा। उतार लो इसको, फिर आगे करें। इसके बाद अपन पढ़ जाएंगे चतुर्थ अनुपात। तृतीय अनुपात में इतने क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो काफी है लेकिन अपन करते चल रहे साथ साथ में। देखो ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में फॉर्मूला सीधा क्या होता है, BC/A। ये कहाँ से आया इसको देखो, हमें क्या बोले थे कल, A होगी A/B समानुपात C/D। ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। कौन सी होती है, ये चौथी। इसमें क्या पूछा गया है, चौथी संख्या बतानी है तुम्हें। चौथी बतानी है तो तुम क्या करोगे, हमने बोला था पहली और आखिरी का गुणा होता है, पहली और आखिरी का, बीच का बीच में होता था, बीच का BC हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, D। अब DC का आपस में हो गया, ये बराबर लगा है, अनुपात का क्या आ गया, बराबर। ये जो लिखा था तुम्हारा, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। कहाँ चले जाएगा, भाग में। यही तो फॉर्मूला बन गया। चतुर्थ अनुपात कैसे निकाले हमने, बीच का गुणा करना था, बीच का करवा दिया, साइड साइड का गुणा करना था, साइड साइड का किया, जो गुणा में था काय में आ गया, भाग में। इस प्रकार इसका फॉर्मूला बना है।
इसके आगे करें इसमें देखो, इसमें ऐसे रहने दो, मैं सवाल कर रहा हूँ। तीन, पाँच, चार का चतुर्थानुपात, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 3, 5, 4 का चतुर्थानुपात। हमने क्या कहा कि हमें चौथी संख्या पूछी होगी, बीच का आपस में गुणा कर दोगे। देखो 3:5 समानुपात 4:x, ये चौथी संख्या पूछी है उन्होंने, तो हम क्या करेंगे 5 गुणा ही 4 बटे में कितने चले जाएंगे 3, और निकालने क्या लेते हैं x, निकालेगा 5 चौको 20, 20/3, यही आंसर आ गया। उतार लो इसको, फिर एक बार और बता रहे डिटेल से ऊपर से। देखो इसको साफ करें। इसको देखो, एक तो फॉर्मूला से यानी ट्रिक मान सकते हो, ट्रिक में फॉर्मूला तो का देती एक बेस से, ठीक है। पहले बेस देखो क्या लिखा तुम्हारा 6:5 समानुपात 18:x, क्योंकि चौथा निकालना है हमें, ये पहली संख्या दूसरी तीसरी चौथा अनुपात निकालना है तो x निकालना। हमने क्या कहा बीच वालों को आपस में गुणा करो, 5 × गुणा है 18 बटे कितने हो जाएंगे 6, हमें निकालना क्या है x, ठीक है। क्यों निकालने, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितने बनते हैं 6। अब जो 6 नीचे चला गया तो हमारे पास कितने बचे x, चाहे x इस साइड लिख लो और चाहे x इस साइड लिख लो, ठीक है। 6 × 18, 3 बार कटा, x बराबर कितना है 5 × 3, 5 × 15 है, कितने आ गए तुम्हारा आंसर 15। इसमें देखो ट्रिक में क्या है BC/A, b इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, BC करो 5 × 18 बटे कितने हैं तुम्हारे 6, 6 × 18, 5 × 15, बस इसमें इतना है कि एक स्टेप कम हो रहा उसमें आंसर सीधा। ये बेस है, ये कभी नहीं फंसेगा, ये भी नहीं फंसेगा, इतना बड़े सवाल नहीं है, बहुत बड़े बात है, सवाल का अच्छा है, सिंपल है। इसको उतार लो, एक क्वेश्चन और करवा दिया। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करवाओ और लोगों को जोड़ो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं जोड़ते तो फिर मन नहीं होता, मन होना चाहिए और सवाल भी होना चाहिए। ठीक है, मिटा रहा इसको, देखो क्या लिखा है सवाल, 2.5, 4.5 और 5.5 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। हम दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सा कर रहे हैं। जो आखिरी की दो संख्या है, क्या लिखा B और C, तो 4.5 का गुणा है 5.5 का गुणा है, बाद में वाली जो संख्या है दो उनका गुणा कर दो, पहली वाली संख्या का भाग दे दो, ठीक है। 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया,
पचम 25, 11 आ गए। इससे काटो इसको, 5 9 45, 11 में 9 का गुणा करोगे 99 आ जाएगा। ऊपर कितने के बाद दशमलव बचा था हमारे पास, 1 के पास, पीछे से 1 के बाद आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है, उतार दो। ठीक है, इस वाले सवाल को एक सवाल इससे नहीं है, अलग से हट के सवाल करना है। चलो, ये वाले मध्य अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, प्रथम अनुपात, ये सारे खत्म हो गए इसमें। ठीक है, इसके बाद कल कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें एक सवाल और देख लो। ये अपनी 1 घंटे की क्लास तब आएंगी जब अपन को कुछ सब्सक्राइबर्स में ज़्यादा हो जाए। अभी सब्सक्राइबर कम है, जोड़ने के लिए है, तो अभी जोड़ो। देखो, एक क्वेश्चन है अलग से, दो संख्याएं 5:7 है तथा प्रथम संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या होगी। हमें क्या दिया है, दो संख्याएं कैसी, 5:7 तथा प्रथम संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या हमारी होगी। हमें क्या करना है, दो टाइप देखो। देखो, जब भी अनुपात लिए हूँ, सीधा सीधा सा मत x मान लो, 5:7 है, तो ये हो गया 5x, ये हो गया तुम्हारे अनुपात में कितने, 7x। ठीक है, इस 5x बराबर हमें क्या लिखा है, 5x बराबर लिखा है उसमें 20। ठीक, तो x की वैल्यू अगर x गुणा में तो क्या मिल जाएगा तुम्हारा भाग में, 5 को 20, x बराबर कितने आ गए तुम्हारे 4। तो दूसरी संख्या पूछी है उतने, तो 7x, x की जगह कितने लिख दोगे 4, 7 चौको 28, आंसर कितने आ गए तुम्हारे 28। धन्यवाद। देखो, आज इतना ही, कल भी इतना ही हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके अपन पढ़ते चल रहे हैं। इसके अलावा अगर क्लास अच्छी लग रही हो, बेसिक समझ में आ रहा हो, तो क्लास को आगे शेयर करो और कुछ लोगों को जुड़वाओ, सब्सक्राइब करवाओ, उससे कहो दोस्त यारों से कि देखो, अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं तो कमेंट कर दो उसमें कि ये करवा दो। ऐसे धीरे धीरे अपना यूट्यूब और भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अपन को सही रहेगा। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।